हम सबका जो एक एंड गोल है दैट इज हैप्पीनेस। बट क्या कभी हम इसको क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस? और डू वी इक्वेट मनी, पावर, पोजीशन विद हैप्पीनेस कि एक बार ये हो गया तो उसके बाद तो खुशियां ही खुशियां हैं जिंदगी में। जबकि अगर हम अपने आसपास में देखें ध्यान से उन लोगों को जिनको वो मिल गया है जो आप पाना चाहते हो, क्या वो बहुत खुश लगते हैं आपको? तो इसका मतलब कितने लोग हैं जो एंड गोल को एक्चुअल में अचीव कर पाते हैं? ये क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कि मतलब देखो, आप पढ़ाई करते हो किस लिए करते हो? ताकि जॉब मिल जाए। जॉब से क्या होगा? पैसा मिल जाए। पैसे से क्या होगा? लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। बट जिन लोगों के पास में पैसा है या जितना भी आप पाना चाह रहे हो उससे ज्यादा है, क्या वो बहुत खुश हैं? चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने हैं जो जॉब करते हैं? कुछ लोग होंगे जो आपसे सीनियर लेवल पे होंगे, कुछ होंगे जो जूनियर लेवल पे होंगे। क्या जो भी आपके सीनियर लेवल पर हैं वो सब बहुत खुश हैं? क्या वो परेशान नहीं है? क्या वो आपसे ज्यादा खुश हैं? सोचो, इस तरह से दिमाग लगाओ। हम कभी ऐसे सोचते नहीं है। कितने हैं जो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और उनके चेहरे पे हमेशा एक हंसी बनी रहती है, और कितने हैं जो बहुत सीरियस रहते हैं जैसे कि कोई मर गया है, जैसे अभी आप में से कुछ लोग बैठे हैं। हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हो और इतना सीरियस होकर के देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे भाई, थोड़ी सी चेहरे पे हंसी रख लो। तो खुशी होती क्या है? यानी जो आपका एंड गोल है लाइफ का, उसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आंख खोल करके देखोगे, वो लोग जिनकी एज है मान लो 60 साल 70 साल, जब उनके साथ में आप बैठते हो तो क्या आपको कंटेंटमेंट नजर आता है? क्या आपको बहुत खुशियां नजर आती है वहां पर? क्या एक सेटिस्फैक्शन नजर आता है? तो व्हाट इज हैप्पीनेस? सिंपल क्वेश्चन। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा कि पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके सेम इवेंट को प्रेजेंट में अगर बैड भी फील हो रहा है या सैड भी फील हो रहा है, तो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने से फ्यूचर के रिगार्डिंग या पास्ट के रिगार्डिंग या प्रेजेंट में भी मुझे उससे बेटर फील होता है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने से। ये जो तरीका है खुश होने का, थ्रू पर्सपेक्टिव, यानी थ्रू थॉट, थ्रू थिंकिंग, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इट वर्क्स। ये काम करता है, बट ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी है हम सबकी, वो ऐसी नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचें। यानी अगर मुंह में 32 दांत हैं और एक नहीं है तो जीभ कहां जाती है? 31 की तरफ या उस एक की तरफ? तो बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी हम हमेशा डेंजर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपनी लाइफ में। यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। जरा सा कुछ गलत हो रहा है, वहां ध्यान एकदम से चला जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं होगे तो आप बेवकूफ हो। यानी कि आपकी लाइफ में कोई डेंजर है और आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसको समझदार कैसे कहेंगे? बेवकूफ हो ना, मरोगे, कहीं ना कहीं जाकर के फंसोगे। ये दुनिया ऐसी है जहां पर ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि आपको यूज करके कैसे अपने गोल को अचीव किया जाए। उसमें आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना काम होना चाहिए। तो ये क्या है? एक डेंजर नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से भेड़िए के जैसे हैं। उनका एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से लोगों का शिकार किया जाए। शिकार मतलब नॉट एक्चुअली कि आकर के आप पे अटैक किया जाए, क्योंकि उनकी इमेज तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। बट किसी तरीके से आपके पास में जो है, यानी कि पैसा, वो आपके बैंक अकाउंट से निकल करके उनके बैंक अकाउंट में आ जाए कैसे भी, आप जाओ भाड़ में। क्या ऐसी ये दुनिया है या नहीं है? क्या चारों तरफ आपके जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर आपसे जेलस है या नहीं है? क्या आप खुद अपने आसपास में जो लोग हैं जिनके पास में आपसे थोड़ा सा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, उनसे जेलस हो या नहीं हो? अगर कोई कह रहा है नहीं तो वो झूठा है, मक्कार है। ये सब टेंडेंसीज हमारे सबके अंदर है। क्योंकि ये कहां से इमर्ज होती है? जेलसी कहां से आती है? कंपैरिजन के थ्रू। और कंपैरिजन कोई करता नहीं है, हो जाता है। क्या 24 घंटे माइंड में कंपैरिजन नहीं चलता रहता कि तेरे पास कौन सा फोन है, मेरे पास में कौन सा फोन है? अच्छा, तेरे पास में आईफोन है, मेरे पास में ये है। अच्छा, क्या ये होता है नहीं होता है? तो ये जो तरीका है खुश होने का, ये टेम्पररी है। हर प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव को चेंज करने से ठीक नहीं होती है। ध्यान से समझ लेना। पर्सपेक्टिव को चेंज करने का बेनिफिट सिर्फ तब होता है जब आपके पास में इतना है कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है।
यानी एक बेसिक लेवल का आपके पास में पैसा है और कंफर्ट है और सिक्योरिटी है, तब पर्सपेक्टिव की बारी आती है। अगर खाने के लिए पैसा नहीं है, भूख लग रही है आपको और आपके आसपास में जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स को, या घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो पर्सपेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले महीने आपको घर से बाहर निकाल देंगे, क्या करोगे, कहां जाओगे? तो ये एक तरीका है खुश होने का हम सबके पास में, बट ये टेम्पररी है। क्या इस सच को देख पा रहे हो? यानी कि जब आपका जो थॉट है वो इस तरफ जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, तब तो आप उस टाइम के लिए खुश हो सकते हो। बट द मोमेंट इट गोज बैक टू द अदर साइड ऑफ इट, क्योंकि यही पर्सपेक्टिव का मतलब है। हम क्या समझते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचना। अरे नहीं, पर्सपेक्टिव का मतलब है एक सिचुएशन को दोनों साइड से देख लेना। सो द मोमेंट यू लुक एट द अदर साइड, यू विल नॉट बी हैप्पी। कुछ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, या सब ऊपर से जा रहा है? कितनों को एक्चुअल में समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या चाहते हो आप? मतलब एक ऐसा सेशन किया जाए जो बिल्कुल हल्का फुल्का हो, जिसमें हाँ ऊपर ऊपर लेवल की बातें करी जाए, या डीप में जा रहे हैं तो चले जाएं, चाहे समझ आए चाहे ना आए? कितने चाहते हैं हल्का फुल्का सेशन किया जाए और कितने चाहते हैं डीप हो जाए सेशन? देखा जाएगा सर, मरेंगे मर जाएंगे कोई नहीं, देखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी ये सेशन आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और डीप होता चला जाएगा। तो एक हमने देखा पर्सपेक्टिव यानी कि थॉट, थिंकिंग। थ्रू थिंकिंग वी कैन बी हैप्पी, बट दैट इज टेम्पररी। ग्रैटिट्यूड कुछ देर तक आपको खुश कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका भी कोई बेसिस है। अगर बिना किसी बेसिस के आप ऐसे ही खुश हो रहे हो तो आप आलसी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, खाली पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते हो, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और घर वाले सुबह से रात तक गालियां देते हैं, कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है। और आपके पिताजी सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपकी माताजी भी काम कर रही है, आप मजे से बैठे हो, मेरी वीडियोस देख करके मोटिवेट हो रहे हो। तो बिना कुछ करे जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका कॉज क्या होता है? लेजीनेस। कुछ करना ना पड़े, इसके लिए अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो और अभी के अभी खुश हो जाओ। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ा करने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। या आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने में रिस्क है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं जिस भी लेवल पे हूं वहां पे एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। डे टू डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में पैसे को लेकर के किचकिच होती है, तो आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन आलसी हो। आगे बढ़ने में डर लगता है, लाइफ में कुछ करने में डर लगता है, तो आपने अपना एक थॉट क्रिएट कर लिया विच इज काइंड ऑफ एन एस्केप, कि सब कुछ सही है और मैं खुश हूं। ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। अगर मैंने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया तो उससे फैमिली अगर मेरी हैप्पी है और मुझे उससे कोई गलत नहीं लगता, तो वो मुझे खुशी देगी। ये जो माइलस्टोन बेस्ड सक्सेस होती है, इसमें आप फ्लॉ देख पा रहे हो क्या है? नहीं मिला तो प्रॉब्लम, मिल गया तो बोर्डम, किसी ने आपसे वो माइलस्टोन छीन लिया तो क्या करोगे? वो डर तो बना ही हुआ है ना। और जो ऐसे माइलस्टोन को अचीव करके बाकी के लोग बैठे होंगे आपके साथ में, कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सब आप ही की तरह अंदर से डरे हुए हैं। अगर आपके साथ कुछ अनफेयर भी हो रहा होगा तो क्या वो लोग आकर के आपका साथ देंगे, या कहेंगे बाहर में जाए, इसके साथ जो मर्जी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नौकरी बची रहनी चाहिए। ऐसा होता है रियल लाइफ में या नहीं होता है? तो यहां पर हैप्पीनेस कहां है? यहां पर तो दुख ही दुख है। तो ये टेम्पररी है, नंबर वन। नंबर टू, ये रिलेटिव है, जैसे कि पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी रिलेटिव है और टेम्पररी है। रिलेटिव का मतलब समझते हैं? इन रिलेशन विद, यानी जब तक कि आप एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ोगे तब तक आप खुश हो, जैसे ही वो थॉट छूटा या कोई और थॉट आया तो आप दुखी हो। ऐसे ही इस दुनिया में क्या होता है, जब तक जो आपको चाहिए वो मिल गया है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, तब तक तो खुशी है। यानी जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हमारे माइंड में एक इमेज होती है शादी की, जो मूवीज देख के बनी होती है या इधर उधर से सुन करके बनी होती है, या कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस होती है। जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग है उससे जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, जो हो ही नहीं सकती, तब आप खुश होगे। तो आप खुश हो ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है कि मैं शादी करके इस घर में जा रही हूं और मान लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो साथ में ही रहते हैं, तो मेरी सास अच्छी होनी चाहिए। ये कंडीशन कभी पूरी हो सकती है? वो बोल तो सकती है
कि तुझ में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है,